गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम आपको 167 क्वेश्चन तक डिस्कस कर दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों 168 से। तो आइए जरा देखते हैं 168 क्या कर रहा है इसको। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में कर रहा है कि टू आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMF 1.5 वोल्ट आर कनेक्टेड in series across 10 ohm resistance. An ideal voltmeter connected across 10 ohm resistance read 1.5 volt the internal resistance of his cell is. तो बच्चों इसको आप क्या करो, इसको लेकर एक सर्किट बना लो। जैसा क्वेश्चन करा उसके अनुसार एक सर्किट बना लीजिए। तो करा टू आइडेंटिकल सेल है बच्चों, तो दो आइडेंटिकल सेल लगा लीजिए ऐसा और सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो ये EMF दे रहा बच्चों, इसका EMF ये मान लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस R मान लेते हैं, ये E है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R। लेकिन आपको EMF दे रहा है, EMF का वैल्यू कर रहा है कि 1.5 वोल्ट है। ठीक है, और इसको बच्चों एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया गया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया है। ठीक है, जिसका कर रहा है कि 10 ओम है और इसके क्रॉस वोल्ट मीटर लगाया गया बच्चों। ठीक है ना, जो रीड कर रहा है कितना वोल्टेज, 1.5 वोल्ट। आपको क्वेश्चन में ऐसा कर रहा है। ठीक है ना, तो आपसे पूछ रहा है कि ये सेल है ना, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहा होगा, यानी स्मॉल r का वैल्यू पूछ रहा है बच्चों। तो देखिए, आपको अगर सीरीज में सब है बच्चों तो आप आराम से यहाँ पर करंट लिख सकते हैं। I इक्वल टू क्या होगा सर, तो I इक्वल टू क्या होगा बताइए। I इक्वल टू हो जाएगा सर 2E/10 प्लस कितना हो जाएगा, 10 + 2R हो जाएगा, है कि नहीं। और E का वैल्यू भी दे रहा है बच्चों, तो 2 × E का वैल्यू कितना दे रहा है, 1.5 है ना। अब बाई 10 प्लस कितना हो जाएगा बताइए, 2R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए, इतना तो आप लिख ही सकते हैं। और करंट बच्चों आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। करंट की वोल्टेज दिया 1.5 वोल्ट दे रहा है, तो ये करंट भी लिख सकते हैं। I इक्वल टू कितना बताइए, 1.5/10 है ना। ये I का वैल्यू निकल जाएगा और यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पुट कर देंगे तो देयरफॉर कितना लिखेंगे, 1.5/10 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 1.5 अब बाई 10 + 2R। देखिए कितना इजी वे बन जाएगा बच्चों। ये से एक कट जाएगा और यहाँ पर इसको सोल्व कर इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 + 2R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों बताइए। ये हो जाएगा 20, तो 2R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। तो 2R इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो R का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों यहाँ पर प्रत्येक सेल का कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों भरा जाएगा कितना, 5 ओम भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा, 5 ओम भरा जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब देखेंगे बच्चों 169 कह रहा है, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर बी कैन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ गिवन सेल, द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इज। बच्चों सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर डिफाइंड होता है, ठीक है ना। सेंसिटिविटी और पोटेंशियोमीटर जो डिफाइंड होता है बच्चों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का। किसका होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का होता है बच्चों। सेंसिटिविटी डिफाइंड होता है, यानी जितना कम आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, सेंसिटिविटी होगा। जितना कम आपका क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा उतना ज़्यादा बच्चों क्या होता है ना, सेंसिटिविटी होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं क्या है सो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर। इन्वर्सली तो हो गया बच्चों, तो C तो पक्का होगा। ठीक है, तो C बच्चों आपको एक C में दे रहा है, एक B में दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और लिखा बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो आप लोग यहाँ जानते हैं, आप इसके पर लिख सकते हो 1/V इक्वल टू K × L पढ़े थे, पोटेंशियल ग्रेडियंट K कहलाता था बच्चों। तो K इक्वल टू V/L। अगर हम चाहें तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो V/L हो जाएगा। तो हो गया कितना, L/V। तो ऐसे ही बोल सकते हैं ना कि सेंसिटिविटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/K हो गया, यानी सेंसिटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया।
या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका क्या हो गया, लेंथ हो गया बच्चों, ऐसा भी बोला जा सकता है। इसलिए इसका आंसर जो होगा ना ए और सी दोनों हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, दोनों हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो 169 का बच्चों आंसर आपका हो गया बी। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों। आज अब हम लोग पढ़ेंगे 169 हो गया बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे 170 करेंगे, ठीक है। नंबर क्या करा है, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क शोन फिगर। एक नेटवर्क दे रहा बच्चों, उसमें बोला है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताइए। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये सब चीज़ तो क्लास में भी किया जाता है ना, बहुत डिटेल में। तो ये बहुत आसान लग रहा है, देखिए आपको भी लगेगा आसान। ये बच्चों आर दे रहा है, ये दे रहा है 2R, ये दे रहा है 9R, ये दे रहा है कितना 3R है ना, और इधर दे रहा है आपको कितना 6R। और आपसे पूछ रहा है बच्चों ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछ रहा है ना। तो देखिए बच्चों ये क्या है ना, ये बीटस्टोन ब्रिज है। आप देख लीजिए इसको अरेंज करके, क्लास में आपको बताए होंगे, आप लोगों को आइडिया होगा कि बीटस्टोन ब्रिज है। देखिए इसको फिर से रीअरेंज कर लेते हैं बच्चों। तो रीअरेंज करने के लिए देखिए आपको सिखाए थे कि देखिए यहाँ पर ये है ना, तो यहाँ तक आप यही बोलेंगे, ठीक है ना। रेसिस्टेंस आ जाएगा तो पोटेंशियल बदल जाता है, तो नाम बदलना पड़ता है, तो इसको नाम बदल दीजिए क्या, सी, ऐसा बोलते थे। ये सी हो गया, फिर रेसिस्टेंस आ गया बच्चों, इधर आ जाएंगे तो अलग नाम देना पड़ेगा, तो इसको नाम देंगे डी। यहाँ तक सेम पोटेंशियल हो जाएगा। फिर रेसिस्टेंस इधर क्रॉस करेंगे तो पोटेंशियल बदल जाएगा, तो यहाँ पहले से नाम दिया हो बी, तो बी हो गया बच्चों। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि आपका जो रेसिस्टेंस है ए और बी आप यहाँ पर दिखा दीजिए, उसके अलावा सी और डी 2 पॉइंट मिला है, तो सी इधर दिखाते, डी इधर दिखाते। अब इसको अरेंज करिए, तो ए रेसिस्टेंस ए और सी के बीच में है बच्चों, तो ऐसे आप इसको जोड़ लीजिए और ये हो जाएगा आर, ठीक है। ए रेसिस्टेंस ए और डी के बीच में है, तो ए और डी के बीच में है बच्चों, तो यहाँ पर लिख लीजिए कितना 2R है ना। ए रेसिस्टेंस डी और सी के बीच में है, तो आप यहाँ लिख लीजिए कितना 9R। देख लीजिए ये रेसिस्टेंस जो है ना सी और बी के बीच में है, तो ये वैल्यू हो गया आपका कितना 3R। और ए रेसिस्टेंस डी और बी के बीच में है बच्चों, तो आपका क्या हो जाएगा 6R। अब देखिए बीटस्टोन ब्रिज पर है ये, तो सर्किट इस प्रकार से बना दिया गया बच्चों। आपको पहचानना है कि बीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। तो बीटस्टोन ब्रिज और बैलेंस भी है, देख लीजिए R/2R इजिकल टू इधर कितना है 3R/6R है ना, दोनों बराबर है बच्चों 1/2 का। इसका मतलब ये बैलेंस बीटस्टोन ब्रिज है। और आपको पढ़ाए थे कि अगर बैलेंस बीटस्टोन ब्रिज होगा तो इससे करंट नहीं फ्लो करता, इसको सर्किट से हटा देते हैं। तो उस केस में जब हट जाएगा बच्चों तो ये 3R और 4R हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास सर्किट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4R और ये हो जाएगा कितना बताइए 8R हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 8R और हो गया ए और ये हो गया आपका क्या बी। समझ रहे हैं? चलिए इतनी बातें समझ में आ रहा है आपको। चलिए अभी के इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लिख लीजिए आराम से। आर ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो दोनों पैरेलल में है ना, तो 8R आई इंटू 4R अब बाई कितना 12R है कि नहीं। इसे काट देंगे बच्चों, इसको काटिए तो क्या होगा 4 से काटेंगे तो 3, तो 8R बाई कितना हो जाएगा 3। इसे इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो 8R/3 आप देख लीजिए किस में है, बी में दिख रहा है बच्चों, ठीक है ना, किस में बी में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा बताइए, आपका आंसर हो जाएगा बी 8R/3। तो ये बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 170। अब हम देखेंगे 171 बच्चों बीटस्टोन ब्रिज पर ही है क्वेश्चन, जरा देख लीजिए आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये 4 है, 4 है, ये 4 है, इससे करंट नहीं फ्लो करेगा बच्चों। अभी जैसे पीछे सर्किट देखे थे ना उसी प्रकार से, तो नहीं करंट फ्लो करेगा। तो ए 4 और 4 8 सीरीज में हो जाएगा और ये 4 8 सीरीज में हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट जो होगा बच्चों डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, फिर से देखिए 4/4 और 4/4 हो जाएगा बच्चों, सेम रेशियो हो जाएगा, बीच में से करंट नहीं फ्लो करेगा। नहीं फ्लो करने की वजह से ए 4 और ए 4 सीरीज में तो 8 हो जाएगा, ए 4 और ए 4 सीरीज में तो 8 हो जाएगा, 8 8 पैरेलल में हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा सीधा सीधे कितना 4 ओम हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। आपसे इसमें पूछ रहा है करंट बताइए, आई का वैल्यू पूछ रहा है बच्चों, तो ठीक है ना। इक्विवेलेंट तो 4 हो गया, वोल्टेज 40 दिया है, तो 40/4 कितना हो जाएगा
10, तो 10 एम्पीयर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, तो 10 एम्पीयर हो गया। ये आपसे पूछा गया था 2022 में पूछा गया था बच्चों, तो ये आपका हो गया 171। अब हम बात करेंगे 172। करा इन द गिवन पोटेंशियोमीटर सर्किट अरेंजमेंट द बैलेंसिंग लेंथ AC इज मेजर टू बी 250 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, और आगे देखिए क्या कर रहा है। सो व्हेन द गैल्वेनोमीटर कनेक्शन इज शिफ्टेड फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, ये 1 है बच्चों, यहाँ उसके बाद 2 है। इन द गिवन डायग्राम द बैलेंसिंग लेंथ बिकम 400 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ EMF ऑफ 2 सेल इज इतना। तो पोटेंशियोमीटर बच्चों जिस पढ़े होंगे, जो विद्यार्थी अच्छा से पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़े होंगे, तो बहुत आसान ये भी इसका कंसेप्ट होता है बच्चों। तो देखिए क्या कर रहा है, अब समझने की कोशिश करिए क्या कर रहा है। सो ये कर रहा है ना कि जब ये यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये 1 है और यहाँ से इस प्रकार से कनेक्शन किया हुआ, देख रहे ना, ऐसे एक बैटरी है E1 और यहाँ से ऐसे कनेक्शन है बच्चों, ठीक है ना। और ये आपको ड्राइविंग सर्किट कहा जाता है, प्राइमरी सर्किट भी कहा जाता है इसको। अरे बात में तो ये करा है कि ये आपका जो है ना जॉकी को ऐसे खिसका कर आपको करा कि 250 सेंटीमीटर पर ये बैलेंस है, यानी जीरो डिफ्लेक्शन शोर करा है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो बच्चों अगर ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। यानी AC के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा, AC के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा वो सीधा सीधी E1 के बराबर रहा होगा बच्चों। हम लोग ऐसा पढ़ते हैं थ्योरी में। तो E1 इज इक्वल टू K इंटू L कर लेंथ कर लेंगे, तो लेंथ आपका कितना करा 250 सेंटीमीटर, तो 250 कर लो, सेंटीमीटर समझ के रखेंगे, सेंटीमीटर में लिया। कि आपका कहलाता है बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। चलिए, ये फर्स्ट केस में कह रहा, अब कह रहा है क्या ना कि ये जो है, ये जो आपका क्या है ना, ये पॉइंट 1 से शिफ्ट करके 2 आ जाता है। अगर 2 आ जाएगा तो कैसा सर्किट हो जाएगा बताइए। अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब ये ऐसे कनेक्शन हो जाएगा, इसका कनेक्शन ऐसे हो जाएगा बच्चों, तो इधर वोल्टेज हो जाएगा E1 प्लस E2 हो जाएगा, देख रहे हैं ना, E1 प्लस E2 हो जाएगा। और वही वोल्टेज कह रहा है क्या, 400 सेंटीमीटर लेंथ पर बैलेंस हुआ, 400 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो अब इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आपका है ना जॉकी आगे जाकर क्या क्या बैलेंस क्या होगा, और ये 400 सेंटीमीटर रहा होगा, कितना रहा होगा 400 सेंटीमीटर, और IG 0 रहा होगा। तो अब देखिए 400 सेंटीमीटर के क्रॉस जो वोल्टेज रहा होगा ना बच्चों, वो E1 प्लस E2 के बराबर होगा, E1 प्लस E2 के पैरेलल में बच्चों, तो E1 प्लस E2 के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि E1 प्लस E2 इज इक्वल टू हो जाएगा K इंटू 400 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, सेंटीमीटर कट जाएगा बच्चों, उसको रहने देते हैं। तो आपसे पूछ रहा है E1/2 कितना होगा, E1/E2। तो आप क्या कर लीजिए ना, इसको डिवाइड कर लीजिए, सेकेंड डिवाइड फर्स्ट कर लीजिए। तो E1 प्लस E2 बाई कितना हो गया E1, है ना, इज इक्वल टू K इंटू 400 बाई K इंटू 250 हो जाएगा ना ये। चलिए, ये से काट लेंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 बट्टा कितना होगी बताइए, 5 हो जाएगा, है ना। चलिए, अब इसको अलग अलग कर दीजिए बच्चों, इसको क्या कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए। तो हो जाएगा 1 प्लस E2 बाई E1 इज इक्वल टू 8/5। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा E2 बाई E1 इज इक्वल टू 8/5 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा बताइए, 3 बट्टा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है बच्चों कितना, E1/2 पूछ रहा है, E1/E2। तो इसको उलट देंगे तो 5 बट्टा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/3। तो 5/3 हो जाएगा बच्चों। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। क्या कर रहा है, द 4 आर्म्स ऑफ ए बिट स्टोन ब्रिज है रेसिस्टेंस एज शोन फिगर। 4 आर्म दिया बच्चों, 100 ओम, ये 60 ओम, ये 10 ओम और 5 ओम। ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेसिस्टेंस 15 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस BD। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है बच्चों, उसके क्रॉस से उस गैल्वेनोमीटर के रेसिस्टेंस जो है 15 ओम का रहा है। कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज मेंटेन अक्रॉस AC। देखो बच्चों, ये सर्किट और इस एक्स्ट्रा सर्किट दे दिया, इससे कोई मतलब नहीं। आप इस पर सर्किट देखिए, यहाँ से एक एक्स्ट्रा फालतू सर्किट दिया हुआ है, तो जरा इसको देखिए क्या करा है, जरा इसको पढ़िए।
इसमें कह रहा है क्या ना कि 100 ओम है, 60 ओम है, 10 ओम है, 5 ओम है, और इसका रेसिस्टेंस भी आपको ले लेना है कितना, 15 ओम, किसका, गैल्वेनोमीटर का। और यहाँ का वोल्टेज 10 वोल्ट है। तब आपसे पूछ रहा है कि बताइए, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो करेगा, यानी यहाँ से करंट फ्लो करेगा बच्चों। इसका मतलब क्या है कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा। देख लीजिए 100 वाइस, यहाँ पर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का केस नहीं बढ़ रहा। 100 कितना है, 60, और इजिकल टू कितना बताइए, 10/5 है ना। तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो करेगा, और उसी का वैल्यू आपसे बच्चों पूछ रहा है। तो अब कैसे करेंगे, तो देखिए क्या कर लेंगे। सो यहाँ का पोटेंशियल निकाल लीजिए बच्चों, और यहाँ का पोटेंशियल निकाल लीजिए, और उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा, और रेजिस्टेंस पता चल गया तो आराम से IG का वैल्यू बता सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो आइए जरा हम इसको आपको क्या करते हैं ना, एक सर्किट बना देते बच्चों, और उसके बाद सोचते हैं कैसे करेंगे। सो ठीक है ना। ऐसे बच्चों, ठीक है ना। ये हो गया 100 ओम हो गया, ठीक है। ये हो गया 60 ओम, ठीक है। ये हो गया 10 ओम, और ये हो जाएगा 5 ओम, और ये आपका बच्चों कितना 15 ओम है। और इससे आपसे करंट पूछ रहा है, I का वैल्यू पूछ रहा है ना, या फिर IG बोलिए, IG पूछ रहा है, और ये आपका क्या है 10 वोल्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है। मेन हम लोग क्या क्या निकालना, IG का वैल्यू निकालना बच्चों। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ उसको जरा देख लेना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हटाते हैं और इसको जरा सोल्यूशन करते हैं, कैसे करेंगे इसको। देखिए यहां पर बच्चों नाम दिया हुआ A, इसको नाम दिया है C, आप इसको मान लीजिए B, और इसको मान लीजिए D। ठीक है, अब इसको क्या कर लीजिए, नोडल एनालिसिस बना लीजिए बच्चों। इसको अर्थिंग कर लीजिए। अर्थिंग कर लेंगे बच्चों, तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 0 वोल्ट, और यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा कितना 10 वोल्ट हो जाएगा ना। अब नोडल एनालिसिस करके बच्चों आराम से लोग क्या कर सकते हैं ना, एक इक्वेशन लिख सकते हो। देखिए कि यहाँ पर कैसे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या कर लीजिए ना, कि सभी करंट को यहाँ से क्या कर लीजिए, ऐसे निकाल लीजिए, और सभी का सम क्या कर लीजिए, 0 कर लीजिए। तो आप क्या करेंगे बताइए, VB - 10/100 ऐसा लिखेंगे, प्लस VB - VD, अब बाई कितना लिखेंगे 15, प्लस VB - 0 अब बाई 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। जब बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगा आपको 53 VB - 20 VD इक्वल टू 30 मिल जाएगा। ऐसे मिल जाएगा बच्चों इक्वेशन, ठीक है। 53 VB - 20 VD इक्वल टू 30 मिल जाएगा। एक इक्वेशन बच्चों यहाँ से मिल जाएगा। दूसरा इक्वेशन आप यहाँ पर लगा लीजिए, ऐसे करंट ले जाइए, फिर ऐसे करंट, फिर ऐसे करंट, फिर यहाँ पर सम हो जाएगा 0 टोटल करंट का। तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों कितना बताइए, VD - 10/60 प्लस VD - VB अब बाई 15 प्लस VD - 0 अब बाई 5 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो मिलेगा, इक्वेशन हो जाएगा बच्चों 4VB + 17 VD इक्वल टू 10। ये हो जाए इक्वेशन बच्चों क्या सेकेंड। और सोल्विंग करेंगे, सोल्व करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को जब सोल्व करेंगे बच्चों तो आपको VB मिल जाएगा, जो मिलेगा VB इक्वल टू इतना मिल जाएगा, और VD आपको इतना मिल जाएगा। अपने सब सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसा सोल्व करने के बाद मिलेगा बच्चों, उसके बाद I अगर लिख सकते हैं तो अब देखिए, आइए जरा सर्किट पर आते हैं। हम लोग पोटेंशियल मिल गया बच्चों, और जब पोटेंशियल मिल गया तो हम लोग आराम से करंट बता सकते हैं कितना करंट हो जाएगा उसे। तो I इक्वल टू हो जाएगा बच्चों कितना बताइए, VB - VD/15 हो जाएगा ना। तो VB कितना हो गया 0.865 - 0.792/15
और जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो आपको आ जाएगा 4.87 मिली एम्पियर। ये आपका काम है सोल्व करना, हम खाली आपको तरीका बता दिए बच्चों कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया आपका कितना नंबर क्वेश्चन बताइए, ये हो गया 173 नंबर हो गया। क्या करा सो 5 इक्वल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन नेटवर्क एज सोन फिगर, द नेट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है बच्चों, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछ रहा है बच्चों। देखिए ए इक्विवेलेंट आप अगर हम लोग बात करते हैं ए और बी के बीच, तो अगर आप इसको इधर ले आएंगे तो बैलेंस बीटा स्टोन ब्रिज वाला केस हो जाएगा बच्चों। देखिए अगर इसको ए को खींच के आप इधर ले आएंगे तो सर्किट कैसा हो जाएगा बताइए जरा। तो सर्किट सर ऐसे हो जाएगा सर, देखिए हो जाएगा ना। ए आपका क्या हो जाएगा बताइए, ए यहाँ पर आ जाएगा और बी आपको यहाँ पर आ जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। देख लीजिए ए आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ए आर हो जाएगा और ये बी आर हो जाएगा और ये आर है तो आर बाई आर इज इक्वल टू आर बाई आर, ये हट जाएगा बच्चों। तो एकदम सीधा सीधी आंसर हो जाएगा। बताइए कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, बताइए आर इक्विवेलेंट हो जाएगा ये आर आर टू आर, ए आर आर टू आर, तो टू आर पैरेलल में तो हो जाएगा सीधा सीधी आर, आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर बताइए, डी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 174। अब हम देखेंगे 175। ए पोटेंशियोमीटर बार पीकी ऑफ है 1 मीटर लेंथ इज कनेक्टेड टू ए स्टैंडर्ड सेल ईबन। एक स्टैंडर्ड सेल बोल रहा है जिसको करा ईबन बच्चों। अनदर सेल E2 ऑफ ईएमएफ 1.0 वोल्ट, इसका वैल्यू करा 1.02 वोल्ट। ठीक है, इज कनेक्टेड विथ ए रेसिस्टेंस आर, यहाँ पर आर रेसिस्टेंस दे रहा बच्चों, एंड स्विच एस, जहाँ पर एस फिगर लिखा है एक यहाँ पर एक स्विच दिया बच्चों। विथ स्विच एस ओपन, स्विच अगर ओपन है, द नल पोजिशन इज ऑब्टेन एट ए डिस्टेंस ऑफ 49 सेंटीमीटर फ्रॉम क्यू। मतलब अगर नल पॉइंट की बात हो रही बच्चों, यानी आई जी आपको यहाँ पर दे रहा है क्या 0, तो यहाँ से हो रहा है 49 सेंटीमीटर। अगर ये 49 सेंटीमीटर है तो ये बच्चों जब 51 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल लेंथ 1 मीटर क्वेश्चन में दे रहा है। तब आपसे पूछा पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियोमीटर कितना होगा। तो देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब हो गया बच्चों के का वैल्यू, और के का वैल्यू V बाई एल भी हम लोग बोलते हैं, यानी के का वैल्यू आपसे पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनेगा। सो देखिए अगर आई जी 0 है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से करंट नहीं फ्लो करेगा। अगर नहीं फ्लो करेगा तो सीधा सीधी यहाँ तक वायर होगा बच्चों। रेसिस्टेंस में भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा, तो ये सीधा सीधी वायर में क्या हो जाएगा रिप्लेस हो जाएगा यहाँ तक, और इधर से चलेंगे बच्चों तो यहाँ तक हो जाएगा। इसका मतलब E2 का जो वैल्यू है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, ये 51 सेंटीमीटर में जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ ना उसके बराबर हो जाएगा बच्चों। इसका मतलब आप सीधा सीधे लिख सकते हैं E2 इज इक्वल टू के इंटू 51 सेंटीमीटर, है ना। तो E2 का वैल्यू दे रहा बच्चों 1.02 वोल्ट इज इक्वल टू के इंटू हो जाएगा कितना 51 सेंटीमीटर। तो के का वैल्यू जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 1.02 वोल्ट अब बाय 51 सेंटीमीटर। इसको जब सोल्व करेंगे बच्चों तो 0.02, ठीक है ना, 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर बच्चों। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, और इसका आंसर किससे मैच करेगा, ए से मैच करेगा, इसलिए आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बच्चों। तो ये हो गया आपका 175। अब हम लोग देखेंगे 176। कह रहा है द रेसिस्टेंस ऑफ मीटर ब्रिज ए बी इज इन गिवन फिगर इज 4 ओम। ये करा इस फिगर में बच्चों आपको क्या है ए बी जो है उसका रेसिस्टेंस दे रहा है 4 ओम करा, ठीक है ना, 4 ओम। इसको मीटर ब्रिज नहीं बोलना चाहिए था बच्चों, पोटेंशियोमीटर बोलना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस इतना जो लेंथ है बच्चों उसका रेसिस्टेंस दिया है 4 ओम, ठीक है। विथ ए सेल ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट। इसको बोल रहा है कि इसका वैल्यू जो है 0.5 वोल्ट है। एंड रियोस्टेट रेसिस्टेंस आर बी इज इक्वल टू 2 ओम। यहाँ पर बच्चों क्या है ना RH है, RH इसको लेना है बच्चों आपको 2 ओम अभी लेना है, ठीक है। द नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट सम पॉइंट J। ये मान लेते एक्स डिस्टेंस पर बच्चों क्या नल पॉइंट मिल रहा है, ऐसा क्वेश्चन में करा है। जब इतने बातें बोला बच्चों तो सबसे पहले इसके बारे में पहले लिख लेते हैं क्या करा है। सो अगर नल पॉइंट यहाँ पर मिला, J पॉइंट पर मिला है, ठीक है, तो आपको जो वोल्टेज हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, इसके क्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगा नहीं VAJ लिख दे रहे हैं, VAJ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.5, ठीक है।
और अगर 0.5 है बच्चों, 0.5 वोल्ट है, तो आप इस सर्किट को सोल्व करके आप VAG निकालिए इधर से सोल्व करके। तो अगर सर्किट को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले करंट लिखेंगे बच्चों, तो करंट इज इक्वल टू 6 प्लस, ध्यान देंगे इसका रेसिस्टेंस लेना पड़ेगा बच्चों, किसका, इसका रेसिस्टेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका रेसिस्टेंस देखिए, इसका रेसिस्टेंस पूरा ले लीजिए, 4 ओम है, ठीक है ना। करंट निकाल रहे हैं, अच्छा अभी फिलहाल करंट निकाल रहे हैं तो इसका 4 है, तो हो जाएगा 4 अब प्लस 2, मतलब 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा बच्चों। कितना फ्लो करेगा, 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, मतलब इधर से करंट बच्चों आपको यहाँ पर 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब इसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए, इसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो इसके क्रॉस रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग कहेंगे क्या ना, यहाँ पर बच्चों मीटर ब्रिज बोला है, तो आप चाहे तो 1 मीटर लेंथ ले सकते हैं। तो 1 मीटर लेंथ में आपका रेसिस्टेंस है 4 ओम, तो आपको x लेंथ में रेसिस्टेंस चाहिए, तो कितना लिख देंगे बताइए, 4 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ना। इतना रेसिस्टेंस आप लिख सकते हैं RAJ इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 4x लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो अब वोल्टेज से इधर से निकालेंगे तो VAJ इज इक्वल टू I इंटू कितना हो जाएगा, RAJ हो जाएगा। तो हो गया बच्चों 1 इंटू RAJ का वैल्यू कितना हो गया, 4x इज इक्वल टू VAJ हो गया, है ना। और VAJ का वैल्यू 0.5 बच्चों, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 0.5 इज इक्वल टू 4x। ऐसा एक इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं बच्चों, समझ पा रहे हैं ना। अब इसी क्वेश्चन में करा है, उसको जरा आगे बढ़ाइए, क्या करा है, सो करा व्हेन द सेल इज रिप्लेस बाय अनदर वन ऑफ द EMF E2, मतलब जो सेल है ना इसको कहा जा रहा है बच्चों को E2 से रिप्लेस कर दीजिए। सेम नल पॉइंट J इज फाउंड फॉर RH इज इक्वल टू 6 ओम, तो कह रहा है कि नल पॉइंट वहीं पर मिल रहा है, तो E2 का वैल्यू बताइए। चलिए तो आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को, पहले समझिए क्या कर रहा है। सो देखिए अब इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, अब E2 हो जाएगा बच्चों, अब VAJ इज इक्वल टू कितना हो जाए बताइए, अब हो जाएगा E2, ठीक है। अब करंट निकालेंगे बच्चों, इस केस में करंट निकालेंगे तो अब करंट हो जाएगा 6/4 प्लस रेसिस्टेंस कितना लेने का रहा, 6 लेने का रहा है, तो 6 लेने का रहा बच्चों, तो कितना हो जाएगा 6/10 एम्पियर हो जाएगा बच्चों। अब है ना, रेसिस्टेंस तो वहीं पर बैलेंस हो रहा है, तो RAJ तो नहीं होगा बच्चों। तो अब VAJ लिखेंगे तो कितना लिखेंगे बताइए, VAJ इज इक्वल टू लिखाएगा I इंटू RAJ लिखाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर हम आपको सोल्व कर दे रहे हैं। देखिए तो VAJ इज इक्वल टू तो आपका E2 हो गया, ठीक है। I का वैल्यू कितना होगा 6/10 इंटू RAJ कितना 4x, कितना बच्चों 4x है ना, तो 6/10 हो गया। अब 4x का वैल्यू ऊपर से निकाल लिख लीजिए बच्चों, तो कितना हो जाएगा 0.5। आ रही बात समझ में, तो कितना हो जाएगा बताइए, 30 बट्टा हो जाएगा कितना 100, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.3 वोल्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, कोई सर्किट देखकर डरना नहीं है, ठीक है। सर्किट को देखकर डरना नहीं रहता बच्चों इसमें, ठीक है ना। देखो कितना इजी वे में हम लोग का आंसर निकल गया। तो कितना हो गया आंसर बताइए 0.3, कितना हो गया 0.3, तो यहाँ पर 0.3 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन था 176, अब हम लोग बात करेंगे 177 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, करा एन आइडियल बैटरी ऑफ 4 वोल्ट and resistance R are connected in series in a primary circuit of a potentiometer of length 1 meter and resistance 5 ohm. The value of R to give a potential difference of 5 millivolt across 10 centimeter potentiometer wire. देखिए बच्चों, अगर सर्किट इसको बना लेंगे तो एक लाइन में आंसर हो जाएगा। सर्किट इसको बना लेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन समझ के, तो एक लाइन में इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए कैसे होगा, समझिए जरा। कह रहा है कि आइडियल बैटरी है, चलिए कि बैटरी मान लेते बच्चों, ठीक है ना, जिसका वैल्यू कितना 4 वोल्ट है एंड रेजिस्टेंस आर आर कनेक्टेड इन सीरीज इन द प्राइमरी सर्किट। तो ठीक है, रेजिस्टेंस आर हो गया बच्चों। प्राइमरी सर्किट का मतलब इस प्रकार से होता था, है ना, ए और बी, इसी को हम लोग बोलते थे क्या, पोटेंशियोमीटर बार,
तो ये प्राइमरी सर्किट कहलाता था। अब इसका लेंथ जो कह रहा है बच्चों कितना है, देखिए क्या कह रहा है, पोटेंशियोमीटर ऑफ लेंथ 1 मीटर, रेजिस्टेंस 5 ओम। अब यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है बच्चों वो आपका क्या है 1 मीटर है, और इसका रेसिस्टेंस जो कह रहा है पोटेंशियोमीटर वायर का जो रेसिस्टेंस है उसका कह रहा है 5 ओम है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ आर टू गिव ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 मिली वोल्ट अक्रॉस 10 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। अब कह रहा है ना कि 10 सेंटीमीटर जो आपका पोटेंशियोमीटर वायर होगा उसके क्रॉस वोल्टेज है 5 मिली वोल्ट। मतलब मान लीजिए कि आपके पास क्या है ना, ये पॉइंट हो गया बच्चों, क्या हो गया ए पॉइंट, और ये डिस्टेंस हो गया कितना 10 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा 5 मिली वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तब बताइए कि आर का वैल्यू कितना होगा। तो एकदम सिंपल है बच्चों, देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आप क्या कर लेंगे बताइए, ए आर ए बी लिख लीजिए, आर ए बी है ना। तो करंट अगर लिखना चाहते तो करंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 4/5 प्लस आर, ऐसा करंट लिख देंगे। आर ये बात में, चलिए करंट सर्किट का हो जाएगा। अब इसका रेसिस्टेंस बताइए कितना होगा 10 सेंटीमीटर का, तो 10 सेंटीमीटर रेसिस्टेंस कैसे लिखेंगे बताइए। 1 मीटर का रेसिस्टेंस है आपको 5 ओम, या फिर 100 सेंटीमीटर के लिए, सेंटीमीटर है ना, तो क्या कर लेंगे बताएंगे 100 सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस आपका कितना 5 ओम है, तो 10 सेंटीमीटर कितना हो जाए बताइए 5/100 आई इंटू ए, तो हो जाए कितना बताइए 5/10, मतलब 1/2। आरी बस में क्या करें 2 ओम आपका इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो वोल्टेज कितना लिखेंगे V=IR लिख लेंगे। ठीक है, और वोल्टेज का वैल्यू दे रहा है कितना बच्चों इसके 5 मिली वोल्ट, तो 5 × 10⁻³ आई का वैल्यू ऊपर लाए हैं 4/5 प्लस आर। ठीक है ना, और इसका रेसिस्टेंस हो गया 1/2 हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे सो, देखिए बच्चों कैसे सोल्व कर रहे हैं। सो इसको काट दीजिए मन है तो, या फिर रहने दीजिए 2 को इधर लेके चले जाइए। तो 10 × 10⁻³ इज इक्वल टू 4/5 प्लस आर हो जाएगा। चलिए अब आपका कितना हो जाए बताइए 5 प्लस आर इज इक्वल टू 4/10⁻² हो जाएगा, है ना। इधर आ जाएगा तो हो जाएगा बच्चों कितना 5 प्लस आर इज इक्वल टू 400, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 395 ओम। ठीक है, देख रहे हैं ना, खाली कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा। आपका आंसर हो गया बच्चों 395 ओम। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए कौन आंसर होगा। सो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों 395 हो जाएगा, मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर था बच्चों 177। अब हम लोग देखेंगे 178 देखेंगे। इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट it is found that no current passes through the galvanometer when the terminal of cell are connected across 52 cm of the potentiometer wire। चलिए बच्चों, अब हम लोग पोटेंशियोमीटर वाला कंसेप्ट को समझते हैं। पहले फिगर बनाएंगे, यहाँ पर ये हो गया और आपका क्या हो गया बी हो गया। ये प्राइमरी सर्किट बना रहे हैं बच्चों, इसको इनोड से डिनोट कर रहे हैं, और आपको मन है तो एक रेसिस्टेंस दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये प्राइमरी सर्किट है। ठीक है, आरी बस में या फिर रियोस्टैट भी दे सकते हैं, आपको मन है तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिए रियोस्टैट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ऐसे लाकर। ठीक है, अब करा कि यहाँ पर आपने क्या किया ना, एक सेल आप कनेक्ट किए। ठीक है ना, क्या किए, एक बैटरी कनेक्ट किए, सेल कनेक्ट किए हैं ई, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर हो गया, और ये करा कि 52 सेंटीमीटर पर क्या हुआ बैलेंस हुआ। ऐसा क्वेश्चन में करा बच्चों, जरा समझने की कोशिश करिए, फिर से पढ़िए। करा इन पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट नो करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर
when the terminal of the cell are connected across 52 सेंटीमीटर पोटेंशियोमीटर वायर। ऐसा ये बोल रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पर IG इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो EG इक्वल टू बच्चों हो जाएगा K इंटू 52 सेंटीमीटर, ऐसा लिख सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट में ऐसा करते हैं बच्चों, ठीक है ना। अगर आप एक्सपेरिमेंट किए हो तो डायरेक्ट आप आंसर भी लिख सकते हैं, इसका फार्मूला भी डायरेक्ट होता है। चलिए कोई बात नहीं। इफ द सेल इज शंटेड बाई ए रेसिस्टेंस ऑफ 5 ओम, ठीक है ना। ये सेल को शंट किया गया है बच्चों, ऐसे किया गया है, कितना से 5 ओम से शंट किया गया है। ये बैलेंस इज फाउंड व्हेन द सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस से 40 सेंटीमीटर ऑफ द बार द फाइंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। तो यहाँ पर एक इंटरनल रेसिस्टेंस सेल भी है बच्चों, इंटरनल रेसिस्टेंस आर भी है। और इस केस में बोल रहा है ना कि अब जब ऐसा करते हैं तो अब जो आपके पास जो बैलेंस हो रहा है वो कहाँ पर बैलेंस हो रहा है, 40 सेंटीमीटर पर। कहाँ पर हो रहा है, 40 सेंटीमीटर पर। मतलब ये घूम के बच्चों यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, 40 सेंटीमीटर पर। तब आपसे पूछ रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। तब देखिए क्या है, जब ऐसा कनेक्ट कर दिए हैं तो बच्चों इधर से करंट फ्लो करेगा, इधर से करंट फ्लो करेगा, लिख देते हैं आई। तो आई जी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए, आई जी इक्वल टू लिख सकते हैं ई प्लस क्या लिखा जाएगा बताइए, ई प्लस लिखा जाएगा सर 5 प्लस आर लिखा जाएगा, है ना। और ये बैलेंस दिया बच्चों 40 सेंटीमीटर पर, तो इसका मतलब इसके क्रॉस जो वोल्टेज हुआ ना, किसके क्रॉस, इसके क्रॉस वोल्टेज, ध्यान दीजिएगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो सीधे इसके क्रॉस वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके और इसके क्रॉस वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल दीजिएगा। करंट हो गया इतना बच्चों हो गया, तो हम लोग वोल्टेज लिख सकते हैं, इसको नाम दीजिए, चलिए इसको नाम देते हैं P और इसको नाम दीजिए Q। तो आप निकाल लीजिए Vp माइनस VQ। अगर ऐसा लिख लेते हैं तो I इंटू 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 5 यहाँ पर पता है बच्चों, तो I इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है। और यही वोल्टेज आपको हो जाएगा बच्चों किसके क्रॉस, 40 सेंटीमीटर के क्रॉस। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सर I इंटू 5 इज इक्वल टू K इंटू 40 सेंटीमीटर, है ना। और I का वैल्यू अभी निकालें, कितना लिखे बताइए, E बाई 5 प्लस आर, I इंटू 5 इज इक्वल टू K इंटू 40 सेंटीमीटर। अब इसको बच्चों डिवाइड कर लो, सेकेंड डिवाइड क्या कर लो, फर्स्ट कर लो, ठीक है। ऐसा कर लोगे तो कितना हो जाएगा 5E बाई आर प्लस स्मॉल आर, है ना। अब बट्टा कर लोगे E, इधर हो जाएगा, इधर होगा 40, इधर हो जाएगा कितना 52। तो E से E कट जाएगा बच्चों, आरी भाषण में इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 25 40 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा बच्चों। और इसको और काटेंगे तो हो जाएगा 4, इसको काटेंगे तो 26 हो जाएगा 26, ठीक है ना। आर का वैल्यू यहाँ पर 5 है बच्चों, यहाँ पर कितना है 5 है, यहाँ पर 5 है एक्चुअली में, यहाँ देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए 26 इज इक्वल टू, इधर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 20 अब प्लस कितना 4 आर, तो हो जाएगा बच्चों 6 इज इक्वल टू 4 आर हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 6 अब बाई 4, ये हो गया 2, ये हो गया 3 बाई 2 मतलब 1.5 ओम, और ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ये तो हम लोग थ्योरी ही पढ़ते थे, डायरेक्ट चाहे तो फार्मूला में भी क्या कर सकते, यूज कर सकते हैं ना। एक फार्मूला भी आपको बताए थे क्लास में बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, लेकिन फार्मूला नहीं पता तो कंसेप्ट पर कर लिए। तो आर इज इक्वल टू 1.5 ओम हो जाएगा। हम लोग हेडिंग ही पढ़े थे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, तो हम लोग कंसेप्ट भी पढ़े थे और इसी प्रकार से लाते थे बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला। लेकिन फार्मूला पर हम लोग नहीं बात किए, सीधा सीधी जो कंसेप्ट था उस पर बात कर लिए। तो आंसर कितना हो गया 1.5 ओम, तो ये आपका 178 का हो गया बच्चों। अब हम लोग देखेंगे 179। ऑन इंटरचेंजिंग द रेसिस्टेंस द बैलेंस पॉइंट ऑफ ए मीटर ब्रिज शिफ्टेड टू लेफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को समझने के लिए बच्चे ने सबसे पहले आप मीटर ब्रिज का सर्किट बना लो। तो चलो मान लेते हैं कि क्या है ना कि आपके पास ये मीटर ब्रिज का सर्किट आप लोग पढ़े भी है ना। ये आपका हो गया X और ये हो गया S, मान लेते हैं। ये आपका गैल्वेनोमीटर है और ये क्या है जॉकी है, ये A है और ये आपका B है।
तो अब कह रहा है कहने कि इंटरचेंज करने के बाद कह रहा है कि जो बैलेंसिंग पॉइंट है ना वो 10 सेंटीमीटर लेफ्ट शिफ्ट कर गया। इसका मतलब शुरू में ये एल पर मान लो कि बैलेंस हो रहा था तो ये कितना हो गया 100 माइनस एल। तो आप लिखेंगे x बाई एल इज इक्वल टू एस बाई 100 माइनस एल, ये लिख लेंगे बच्चों। अब कह रहा है ना कि द रेजिस्टेंस ऑफ द, अगर आगे बोल रहा है बच्चों एक चीज़ और लेके लिखी बोला पहले, उससे पहले देखिए ये कह रहा है इंटरचेंज क्या है। तो अब इंटरचेंज का वाला सर्किट जरा बनाओ तब उसके बाद बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा इंटरचेंज वाला भी सर्किट उसके बाद में बात करेंगे क्या हो रहा है उसको। इंटरचेंज करने का मतलब क्या हो बच्चों, आपका हो गया ऐसे सर्किट हो गया, ध्यान दीजिएगा ये हो गया एस, ये हो गया क्या आपका एक्स। तो ये बैलेंस पॉइंट जो शिफ्ट कर गया बच्चों कहाँ पर कर गया एल माइनस 10। अगर ये एल माइनस 10 हो गया तो ये 100 माइनस कितना हो जाएगा एल माइनस 10, ये हो जाए बच्चों 110 माइनस एल सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना, यहाँ पर ये बैलेंस हुआ है। तो इसके अनुसार इक्वेशन क्या लिखेंगे बताइए, एस बाय लिखेंगे एल माइनस 10 इज इक्वल टू लिख लेंगे एक्स बाय 110 माइनस एल, ऐसा लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि द रेसिस्टेंस ऑफ देयर सीरीज कॉम्बिनेशन जितना, मतलब x प्लस एस का वैल्यू दे रहा 1000। तो आप यहाँ पर ऐसा कर लीजिए ना, s के जगह पर क्या लिख लीजिए 1000 माइनस एक्स, यहाँ पर पुट कर सकते हैं बच्चों। तो अगर पुट कर लेंगे तो अब इक्वेशन 1 कैसा हो जाए बताइए। इक्वेशन 1 हो जाएगा x बाई एल इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 माइनस एक्स बाई 100 माइनस एल। इक्वेशन हो जाएगा 1/3 में कन्वर्ट हो गया ऐसे। और इक्वेशन 2 हो जाएगा बच्चों कितना 1000 माइनस एक्स बाई एल माइनस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा x बाई 110 माइनस एल, ये हो जाएगा 4 बच्चों। अब इक्वेशन सोल्व कर लेंगे, इक्वेशन को हम लोग सोल्व कर लेंगे बच्चों। सोल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 को अगर जब हम लोग सोल्व करेंगे बच्चों, ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पर लाके पुट कर देंगे, यहाँ से x का वैल्यू यहाँ पर लाके पुट कर देंगे ना, तो आपको आराम से एल का वैल्यू मिल जाएगा बच्चों 55 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 55 सेंटीमीटर मिल जाएगा। आप सोल्व करके देखिए आपको 55 सेंटीमीटर मिल जाएगा। लेकिन आपसे क्या पूछा बताइए, आपसे पूछ रहा है बच्चों x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अगर x का वैल्यू पूछ रहा है तो आपको l तो निकल गया, तो x का वैल्यू इक्वेशन 1 में देखिए जरा, इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए, ठीक है ना। नहीं, इक्वेशन 3 में, किसमें पुट कर लीजिए इक्वेशन 3 में पुट कर लीजिए। तो 3 में पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो जरा फ्रॉम इक्वेशन 3, तो 3 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू एल का वैल्यू हो गया 55, तो 55 लिख लीजिए इंटू 1000 माइनस एक्स, मतलब कितना हो जाएगा बच्चों बताओ 945 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए 900, नहीं एक्स का वैल्यू लिख रहा है ना हम लोग को। अच्छा ठीक है, देखिए फिर से देखिए, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बताइए x बाई 55 इज इक्वल टू 1000 माइनस एक्स बाई, ये हो जाएगा बच्चों कितना 45। कितना हो जाएगा 45, समझ रहे हैं ना। तो इधर हो जाएगा कितना, इसमें पुट कर दिए तो कितना होगा 45, तो 45 x इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 गुना 55 माइनस 55 x हो जाएगा बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो 55 x 45 हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, सोल्व कर लीजिए जो भी आंसर आए। तो आपका कितना हो जाएगा बताइए, आपका हो जाएगा 100x इज इक्वल टू हो जाएगा 1000, ये 1000 एक्चुअल में है, तो 1000 गुना 55, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 100 सीधा डिवाइड कर लीजिए, तो x का वैल्यू हो जाएगा कितना, इधर 100 हो जाएगा, 2 0 कट गया तो कितना हो जाएगा 550
ओम हो जाएगा बच्चों, 550 हो जाएगा। आप अपने से सोल्व कर लीजिएगा बच्चों, देख लीजिएगा 550 इसका आंसर हो जाएगा। कितना का? 179 का। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा सर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों x 179। अब हम देखेंगे 180। मेरा बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो फॉल्स, कौन स्टेटमेंट आपका क्या होगा? फॉल्स होगा। तो पहला करा इन बैलेंस बिट स्टोन ब्रिज इफ द सेल एंड द गैल्वेनोमीटर आर एक्सचेंज द नल पॉइंट इज डिस्टर्ब। जरा इसको देखिए, आप पढ़े हैं बच्चों, बिट स्टोन ब्रिज पढ़े हैं, बैलेंस बिट स्टोन ब्रिज का कहानी हो रहा है। ये है, यहाँ पर बच्चों सेल जोड़ देते हैं और ये गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है ना। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया और ये क्या हो गया? R4 हो गया, है ना। अब ये करा है कि इसको इंटरचेंज कर दिए, गैल्वेनोमीटर के जगह पर बैटरी है, बैटरी के जगह पर क्या कर दिए? गैल्वेनोमीटर। अगर बैलेंस होगा बच्चों तो R1/R2 इक्वल टू क्या कहलाएगा? R3/R4, ठीक है। अब इंटरचेंज करने का मतलब क्या हो गया बताइए? ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया और ये बच्चों आपका क्या हो गया? R4 हो गया। अब यहाँ पर लगा दिए क्या? गैल्वेनोमीटर और यहाँ पर जोड़ दिए क्या? बैटरी। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या डिस्टर्ब होगा? तो कैसे होगा बच्चों? यहाँ पर भी वही हो जाएगा बैलेंस पॉइंट। देखिए R1/R3 इज इक्वल टू R2 बाई क्या लिख लेंगे? R4, या फिर लिख लीजिए क्या? R1/R2 इज इक्वल टू R3 बाई क्या हो जाएगा? R4। तो सेम ही रिलेशन हुआ, देख रहे हैं ना, सेम रिलेशन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो सेम रिलेशन है। तो क्या कह रहा है? द नल पॉइंट इज डिस्टर्ब। नहीं, नल पॉइंट डिस्टर्ब नहीं होगा, वही रह जाएगा बच्चों। तो यही आपका क्या हो गया? गलत हो गया। इसका मतलब यही आपका सही हो जाएगा बच्चों, इसमें टिक लगाना बच्चों आपको यही होगा। ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि फॉल्स इसमें कौन है, तो यही फॉल्स, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका मतलब ये तीनों आपका क्या हो रहा है? स्टेटमेंट जो है आपका क्या है? सही है बच्चों। तो ये आपका कितना था? 180 नंबर क्वेश्चन था बच्चों।